गांव में अभी तक पूरी तरह से सुबह हुई ही नहीं थी और मुर्गों ने बांग देना शुरू ही किया था कि रामू की आंख खुल गई। रामू उत्तर प्रदेश के एक गांव का रहने वाला था, जो अपनी पत्नी सावित्री और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अरे रामू, इतनी सुबह सुबह अपनी बैलगाड़ी से कहाँ प्रस्थान कर रहे हो? आज खैरियत तो है भैया? अरे तुम तो इसे ऐसे सजा रहे हो जैसे किसी दुल्हन को सजा रहे हो। अरे मास्टर जी, ये कोई मामूली गाड़ी नहीं है, ये हमारी रोटी है, हमारा सम्मान है। देखिए कैसी चमक रही है। हाँ भैया, चमक तो रही है, लेकिन इतना प्रबंध किस लिए? अरे फसल पक गई है भैया, अब बस कटाई बाकी है। फिर जो कर्ज है वो भी सारा उतर जाएगा और अपनी बेटी को एक अच्छी चप्पल भी दिलाऊंगा और अच्छा खाना भी खाएंगे। अरे वाह रामू वाह, तुम तो सपनों के व्यापारी निकले। अरे नहीं मास्टर जी, मैं बस एक सीधा साधा सा किसान हूँ। तभी उसकी पत्नी सावित्री भी उठकर बाहर आ गई। अरे, आप मुझसे पहले ही इतनी सुबह सुबह उठकर बाहर आ गए। मुझे बता देते, मैं आपके लिए चाय बना देती। अच्छा तो अब बना दो ना मेरी रसमलाई। अरे आप भी ना सुबह सुबह ही इन कामों पर शुरू हो जाते हैं। लगता है प्यारी समझ गई। अरे आप आ गए, बैलों को चारा डाल दिया? हाँ, सब काम कर दिया। अब तुम रोटियां पकाओ जल्दी और मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। अरे पापा, उर्दू की नोटबुक खत्म हो गई है, टीचर ने कहा है नई लेकर आना। अरे बेटा, अभी इसी पर लिखो, इसी से गुजारा करो और पन्ने बचाकर लिखा करो। मैं कल मास्टर जी से खुद बात कर लूंगा। पापा, आज रात हम खाने में क्या खाएंगे? आज हम खाएंगे तुम्हारी माँ के हाथ की बनी रोटी और साथ में मजेदार सा साग। वाह, मजा ही आ जाएगा। पापा, आज स्कूल में मीना ने बताया कि वो बिरयानी खाती है। पापा, ये बिरयानी क्या होती है? अरे बेटा, बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होती है। उसमें मसाले होते हैं, मांस होता है। कभी पापा तुम्हें जरूर दिलाएंगे। अच्छा पापा, मुझे भी खिलाना, फिर मैं भी मीना को बताऊंगी कि मैंने भी बिरयानी खाई है। मीना चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। उसे पता था कि बस 2 दिन का आटा ही बचा है जिससे हम रोटियां बना सकेंगे, और बिरयानी तो बहुत दूर की बात है। अभी सुबह हुई ही थी कि अचानक बहुत तेज बारिश और आंधी शुरू हो जाती है। रामू उठता है और देखता है, और उसके जहन में बस एक ही ख्याल आता है कि उसकी फसल का क्या हुआ होगा, क्योंकि उसके पास वही आखिरी उम्मीद थी। अगर वह भी हाथ से चली गई तो वह क्या करेगा? अरे ये क्या हो गया, मेरी फसल डूब जाएगी, मैं कहाँ जाऊंगा। वह तेजी से अपनी फसल की तरफ भागता है। बाहर बारिश और आंधी इतनी तेज होती है कि चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन रामू फिर भी अपनी फसल की तरफ भागता है। जब रामू वहां पहुंचता है तो वहां फसल डूबी हुई देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी सारी फसल पानी में डूबकर खराब हो चुकी होती है। रामू अंदर से बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि यही फसल उसकी आखिरी उम्मीद होती है। अरे क्या हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे? एक ही चीज थी, वो भी हाथ से चली गई। रामू अंदर से बिल्कुल टूट जाता है और रोते रोते घर की तरफ चल पड़ता है। उसके पास एक ही फसल थी जिससे उसे गुजारा करना था। वह फसल भी आज डूब चुकी थी।
वह रोता हुआ घर पहुंचता है तो उसके बच्चे भी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे आप इतना रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ है? हमारे पास एक आखिरी उम्मीद थी, हमारी जमीन, वो भी बारिश में डूब गई। अब हम कहाँ जाएंगे? आप तनाव मत लो, पड़ोसी हमारी मदद जरूर करेंगे। रामू बरामदे में बैठकर सोच रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे और कहाँ से खाएंगे। अरे भगवान, मेरे पास बैल हैं, जमीन है, गाड़ी है, मेरे बच्चे हैं, फिर भी हम भूखे क्यों हैं भगवान? अरे भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई? मैं क्या करूं? उसके गांव में मुदस्सिर नाम का एक आदमी था जिसकी दुकान थी। वह शादी से पहले बहुत खुशहाल था, लेकिन शादी के बाद उसकी बेगम उसे सड़क पर ले आई और वह बिरयानी का काम करने लगा था। रामू उसकी दुकान के सामने से गुजरता था। अरे रामू, इधर आओ। क्या बात है, बहुत दिनों बाद नजर आए हो और बिरयानी खाने भी नहीं आते? क्या बात है भैया? बस भैया, वक्त ही नहीं मिलता, इसीलिए। भैया, मुझे भी शादी का बहुत शौक था, लेकिन जब शादी हुई तो जो मेरे साथ हुआ, एक झटके में शादी का भूत उतर गया। अब बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा काम तो बहुत अच्छा चलता है, भगवान का शुक्र है। अरे सब छोड़ो भैया, तुम बैठो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट बिरयानी खिलाता हूँ। क्या बात है भैया, परेशान लग रहे हो? क्या बात है, सब खैरियत तो है? बस भैया, क्या बताएं, कोई काम नहीं है, सब खत्म हो गया है, बहुत परेशान है। अरे भैया, तुम बिरयानी का काम क्यों नहीं शुरू करते? मुझे पता है भाभी के हाथ में बहुत स्वाद है और तुम्हारा काम भी बहुत चलेगा। तुम भी भैया बिरयानी का काम शुरू कर लो। लेकिन भैया, मैं तो किसान हूँ और ये बिरयानी वाला काम कैसे करूँ? तो क्या हुआ, पहले किसान थे लेकिन अब नहीं, अब हाथों से कमाओ। और मैंने भाभी के हाथ का साग रोटी खाया है, बहुत स्वादिष्ट होता है। रामू बिरयानी खाता है और वहां से घर की तरफ निकल पड़ता है। अरे सुनीता, वो मुदस्सिर कह रहा था कि हम भी बिरयानी का काम शुरू कर लें, और तुम्हारे हाथों में भी बहुत स्वाद है। क्या बिरयानी? और मैं? लेकिन मैंने कभी बिरयानी बनाई ही नहीं, और बिरयानी बनाने के लिए चावल और मसालों के लिए पैसे चाहिए, लेकिन हमारे पास पैसे भी नहीं है, तो कैसे करेंगे? तुम्हारे कंगन है ना, मैं तुम्हें दोबारा दिलवा दूंगा कंगन। उसकी यह बात सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगी। अरे सुनीता, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो प्लीज, सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, हमें भगवान और देगा, तुम ये कंगन जाकर बेच आना। अगले दिन सुनीता और रामू मुदस्सिर भाई के पास गए। वहां जाकर सुनीता ने खुद बिरयानी बनाई और मुदस्सिर भाई को खिलाई। अरे वाह भाभी वाह, इतनी स्वादिष्ट बिरयानी तो मैंने आज तक नहीं खाई। क्या बात है भैया। अगली सुबह रामू उठा और अपनी बैलगाड़ी खूब साफ की, क्योंकि आज से इसी पर बिरयानी बाजार जानी थी। माँ, आज क्या बन रहा है? और आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कुछ खास बन रहा है क्या? अरे बेटा, आज से रोज घर में बिरयानी पकेगी और तुम्हारे पापा बिरयानी का काम करेंगे। सच में पापा? मतलब मैं भी बिरयानी खाऊंगी? मैं भी स्कूल में मीना को बताऊंगी कि हम रोज बिरयानी खाते हैं। बिरयानी तैयार होते ही रामू बिरयानी और बाकी सामान अपनी बैलगाड़ी पर रखता है और शहर की तरफ चल पड़ता है। गांव के चौराहे पर रामू अपनी गाड़ी खड़ी करता है और बिरयानी की खुशबू बहुत दूर दूर तक फैलती जा रही थी। सारा दिन गुजर जाता है लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आता और रामू और उसकी पत्नी बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा, मुझे लगता है हमारे ये पैसे भी जाया हो जाएंगे। थोड़ी देर ही गुजरती है कि ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। भैया, आपकी बिरयानी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मेरे बच्चों के लिए एक प्लेट पैक कर दो। जी भैया, आप एक बार लेकर जाइए, बहुत स्वादिष्ट है, मैं अभी आपको देता हूँ। इसी तरह अगले दिन रामू की बिरयानी की खुशबू ने पूरे गांव में धूम मचा दी थी और उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी और समय से सारी बिरयानी बिक जाती थी। रामू की फैमिली खुशहाल जीवन जीने लगी।
अब उनके पास खाने पीने के लिए भी सब कुछ अच्छा था। पापा, हमारे लिए सबसे जरूरी क्या होता है? बेटा, सबसे जरूरी है हार न मानना। रास्ते बदल सकते हैं बेटा, लेकिन मंजिल एक ही होती है बेटा। और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैंने खेती छोड़ी, लेकिन मेहनत नहीं छोड़ी। और भगवान ने मुझे आज इतना कुछ दे दिया